सभी को प्रेज और जय मसीह की 2024 की बहुत अद्भुत संकट और आशीष की भविष्यवाणी के लिए तैयार हो जाइए। जो परमेश्वर ने मुझसे स्वर्ग से कहा है, मेरे जो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि वाक्य में अपने नबियों पर, भविष्यवक्ताओं पर, अपने दासों पर वो अपने आप को प्रकट करते। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि बीते दिनों में एक सपना मुझे दिखाई दिया था, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था। ये बहुत अनहोना है परमेश्वर को देखना, लेकिन परमेश्वर खुद अपने आप को प्रकट करते हैं और बहुत सारी बातें वचन से बताते हैं, सपनों में बताते हैं, आवाज देकर बताते हैं। चाहे वो नाम की भविष्यवाणी हो, चाहे वो कोई भी भविष्यवाणी हो, सब परमेश्वर स्वर्ग से बताते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश, बोलना, समझाना, भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से हो। मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हो। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि 2024 में बहुत सारी बातें बताइए, युद्ध को लेकर बताइए और बहुत कुछ बताइए। देखिए, ये जो भविष्यवाणी है, ये गिनती बाय गिनती नहीं। बेशक आप गिन सकते हो, लेकिन गिनती बाय गिनती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू लिखता जा, मैं बोलता जाऊंगा। और जब मैं लिखता गया, फिर परमेश्वर ने कहा स्टॉप कर, और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा ये 5-6 नहीं है। देखो, गिनने को हम गिन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी गिनती डाली, क्योंकि प्रभु ने कहा गिनती बाई नहीं है ये। वो बोलता गया, प्रभु में लिखता गया, और जब पूरा हो गया, परमेश्वर स्टॉप कर दिया, उस पर मोहर लगा दी। ये पूरी होनी है 2024 में। कुछ भविष्यवाणियां हमारी बहुत जल्दी पूरी होती है, मुंह से निकलते पूरी होती है। कुछ वेटिंग पे होती है, समय के अनुसार पूरी होती है। जैसे कहते की शादी हुई, परमेश्वर का जा बेटा तेरा लड़का होगा, तो उसको 9 महीने इंतजार करना ही होगा, वो वेटिंग पे है ना। और परमेश्वर उसे लड़की की आशीष देगा, लड़की के जो भी प्रभु मुंह से निकालेगा वो होगा। या किसी को बोल देगा परमेश्वर इस तारीख को ऐसा होगा। लेकिन कुछ भविष्यवाणियां डिले हो जाती, रुक जाती, क्योंकि हम उस भविष्यवाणी को लेकर सीरियस नहीं हो पाते। मत्ती में लिखा है, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जंग ग्रहण करेगा, भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। और उसके लिए एक वचन ये भी कहता है कि जो भविष्यवाणी कर रही है, उसके लिए हमें फाइट करनी पड़ती है। आपसे बोल दिया कि भविष्यवाणी है, आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। और जो कुछ भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पाती, ये भी परमेश्वर का कारण है। लेकिन 2024 में सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने कहा है जो 23 की भविष्यवाणी, 22 की जो अभी तक आपकी अधूरी रह गई है, वो सारी भविष्यवाणियां पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। जिससे विश्वास है, टाइप करें आमीन। क्यों सारी पूरी होगी? क्योंकि जब एक चैप्टर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिय्याह नबी जब अपने सेवक को कहते बेटा जा वहां देखिया, बादल आया नहीं आया, वहां पे वर्षा, वो 7 बार जाता है। पहली बार जाता नहीं होता, दूसरी बार, 7वीं बार कहता हाँ एक मनुष्य का हाथ जैसा आता है। तो यानी कि 7वीं बार में भविष्यवाणी पूरी होती जो परमेश्वर ने कहा था। यानी कई बार हमें 7 भविष्यवाणी का इंतजार करना पड़ता है। ये भी बाइबल का एक हिस्सा है, ताकि वो हमें देख सके, हमारा विश्वास को, हमारे अविश्वास को चेक कर सके, हम कितने खरे निकलते हैं। और ये खरा निकलना जरूरी है। आज जितनी भी भविष्यवाणी नहीं हो पाई 2023 में, मैं दावा कर सकता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते कि 24 में वो सारी भविष्यवाणियां आप देखोगे पूरी होते हुए। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश, भविष्यवाणी सब तेरी ओर से हो। मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जैसे जैसे परमेश्वर दिन बढ़ा रहे, वैसे वैसे परमेश्वर अपनी दास को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ऑफलाइन कितनी मीटिंग हो गई है, मैं हर जगह जाता हूँ। अभी थोड़ा क्रिसमस के इस दौरान मैं घर पे हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं 22 तारीख को भी बाहर था, और अभी बस मीटिंग खत्म करते ही फिर मैं बाहर चले जाऊंगा। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक अद्भुत अद्भुत मीटिंग करवा रहे हैं। और यूथ के लिए बहुत अहम साल है 2024, परमेश्वर जो बताया है, और सबके लिए अहम है। प्रवचन में जाएंगे, फिर भविष्यवाणी में जाएंगे। मेरे अजीज, उदास मत होना। 2023 वालों से कह रहा हूँ, जो शायद उदास में जी रहे, जो फर्श में जी रहे, जो ये सोच रहे शायद अब कुछ नहीं हो सकता, ये भविष्यवाणी 2023 में नहीं हुई तो 24 में क्या होगी। अविश्वासी नहीं, विश्वास में रहना है आपको। वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हमें देखना चाहता है, वीक पॉइंट पे देखना चाहता है कि हम कितने खरे हैं। वचन कहता है, गिनती 12 अध्याय का मैं पढ़ूंगा 6 से। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, परमेश्वर की बातें सुनो। यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने को प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर नबी भविष्यवक्ताओं को अपने दर्शन के द्वारा प्रकट करते हैं। हालेलुया। प्रकट करूंगा या सपन में उसे बातें करूंगा। सपन में कितनी बातें परमेश्वर सपन के द्वारा बताई है जो पूरी हुई है। हालेलुया। जो पूरी हुई है, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। और क्या लिखा है, परंतु प्रकट करूंगा या सपन में उसे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का रूप निहाने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों ना डरे। परमेश्वर की दासों की निंदा करना को परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है।
जब हम इतिहास का पढ़ते हैं तो परमेश्वर साफ कहा है मेरे दासों के नबी को हानि मत पहुंचाना और उन पे हंसना नहीं। आज बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलना है, डर के रहना है। परमेश्वर की मार सबसे बड़ी मार होती है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं मूसा, जैसे मूसा जैसा कोई भी होगा जिससे परमेश्वर प्रेम करेगा, उससे वो फेस टू फेस करेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, जब मैं वहां प्रार्थना करता हूं तो ये जगह आग से भर जाती है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि वो अपने आप को प्रकट करता है, यानी कि उसके नजर में मैं नबी, उसके नजर में मैं भविष्यवक्ता हूं जो उसने ठहराया है। मैं कुछ नहीं, मेरे मैं राख में दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, जो मेरे परमेश्वर मुझे बदला है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। ये 2024 के लिए प्रभु ने वचन दिया है, आप और आपके परिवार के लिए यकीन मानना। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने दासों से बातें करता हूं सपन में, और सपन में, दर्शन में। आइए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना प्रार्थना करना सब ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है 2024 की भविष्यवाणियां है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अद्भुत है, हैरान करने वाली है। एक अजीबो गरीब भविष्यवाणी है, जब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खुशी से झूम भी उठोगे, सब कुछ है इसमें। तो मेरे जो भविष्यवाणी जो परमेश्वर मुझे बताया है, मैं पढ़ता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, उसके बाद आप नोट करते जाना, जो 2024 में पूरी होगी। 2024 में इंडिया से लेकर बाहर तक पूरी दुनिया के लिए है। सूखा पड़ेगा, कई जगह आप सुनोगे कि सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, बंजर भूमि हो गई, सूखा पड़ रहा है, कई जगह आप सुनोगे ऐसा। ये परमेश्वर ने बताया है। डॉक्टरों पर संकट आएगा, डॉक्टर पर हड़ताल पर जाएंगे, संकट आएगा, नौकरी नहीं है, तनख्वाह नहीं होगी, हॉस्पिटल में आग लगेगी, संकट आएगा, डॉक्टरों पे संकट आएगा 2024 में इंडिया से बाहर तक आप सुनोगे। चांद सूरज पर आप एक अजीबो गरीब प्रकाश वो देखोगे, संकट चांद और सूरज पर, चांद और सूरज के प्रकाश में एक अजीबो गरीब संकट होगा। जमीन से अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े सांप निकलेंगे, जमीन के अंदर से, कहीं जगह पर सुनोगे इंडिया बाहर से, जमीन के अंदर से एक अजीबो गरीब कीड़े, अजीबो गरीब सांप निकलेंगे। ये घटना को सुनने में मिलेगी। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। पानी से जितनी भी चीज चलती है, पानी से जितनी भी चीज चलती है, ना हो कुछ भी हो, पानी से चीज चलने वाले पर संकट होगा बहुत बड़ा। आप सुनोगे जो पानी पे चलता है, चाहे नाव हो, पनडुब्बी हो, जहाज हो, कोई भी हो, उस पर संकट आने वाला है। अफ्रीका से सबसे बड़ा खतरनाक है, ये रोंगटे खड़े करने वाला है। अफ्रीका से नया वायरस आप 2024 में देखोगे, अफ्रीका से एक नया वायरस आएगा, बहुत तबाही मचाने वाला है वो। ये है संकट। अब देखो परमेश्वर ने ब्लेसिंग की भी भविष्यवाणी दी है। 2024 में जितने भी कर्ज है, जितने भी कर्ज वाले हैं, उनका कर्ज उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। ये तो रिसीव कर लो आप। कर्ज खत्म होगा 2024 में, अद्भुत चंगाई मिलेगी। जो आज बेड पर लेटे हुए है ना, जो शायद डॉक्टर ने कह दिया कि 5 दिन का, वो जैसे 24 में आएंगे, परमेश्वर को अद्भुत चंगाई देगा। वो चंगाई जो आपने कभी देखी सुनी नहीं होगी। जो इंसान चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा ये जिंदगी भर ऐसा रहेगा, वही भागेगा, फुटबॉल खेलेगा, इतनी बड़ी चंगाई मिलने वाली है। रिसीव करे 2024 में, अद्भुत चंगाई मिलेगी। शादी के बंधन टूटेंगे। आज बहुतों की शादियां नहीं हो पा रही, 2024 में शादियां होगी। एज कोई भी हो आपके, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कुछ भी मायने रखता, सिर्फ परम ने कहा 2024 में शादियों के बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। 2024 में सबसे बड़ी भविष्यवाणी, गरीबी खत्म होगी। आज गरीबी, देखो कर्जा और गरीबी का कोई मेल नहीं है। कर्जा पैसों वालों पे भी होता है, कर्जे का मैटर अलग है। गरीबी, गरीब लोगों पे कर्जा नहीं होता कभी कभी, है ना, लेकिन गरीब रहते हैं वो उससे गुजारा करते हैं, तरक्की नहीं हो पाती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं 2024 में गरीबी को खत्म करने वाला हूं। आज जितने भी लोग गरीब हैं, लाचार है, परमेश्वर उन्हें एक ऊंचे पद पर ले जाने वाला है 2024 में यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नौजवानों पर, लड़का लड़की नौजवानों पर 2024 में, नौजवानों पर, जितने भी जवान है, यूथ है, उन पर परमेश्वर का अभिषेक आएगा। नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा, वरदान अभिषेक से भरेंगे। परमेश्वर अपने अभिषेक पर अभिषेक उंडेलेगा जवानों पर। हालेलुया। परमेश्वर अपने को प्रकट रूप में दिखाएंगे, चिन्ह में, चिन्ह चमत्कार, प्रार्थना भवन, चंगाई सभा, इंडिया बाहर तक बहुत दिखेंगे। ऐसा आपको दिखेगा इस 2024 में कि परमेश्वर का रूप वहां देखा, परमेश्वर का रूप यहां देखा। बहुतों को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे 2024 में। हालेलुया। उसके बाद जो भविष्यवाणी है वो है भूकंप आएंगे। देखिए भूकंप ये अनोखे हैं पूरी दुनिया में। ये भूकंप जो आएंगे वो 7+ आएंगे, यानी कि 7 से लेकर आगे तक जो भविष्यवाणी है। बेशक आप 5 का हो, ये भविष्यवाणी में नहीं आएगा वो, 7 वाले आएंगे, तबाही मचाएंगे 2024 में। आइए अब सभी
लिए प्रार्थना करते, जो आशीष के लिए उसके लिए प्रार्थना करते, रिसीव करते, जो संकट के लिए उसके लिए दया मांगते। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा आपने बातें के धन्यवाद करते, अपने दासों से बात करने परमेश्वर का धन्यवाद करता। सारी भविष्यवाणियां मैं तेरे हाथ में सौंप चुका हूं, पूरी होकर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन संकट के लिए दया चाहता हूं और जो ब्लेसिंग है उसे मैं रिसीव करना चाहता हूं सभी के साथ, और ऐसा हो रहा मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सबका आमीन टाइप होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।